वार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 10वीं के सामाजिक विज्ञान के पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। इन्हें आप ज़रूर पढ़ के जाइए। और आपको ये बता दें कि रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है। आपको रियल पेपर के भरोसे नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। जो भी इसमें क्वेश्चंस बताए जा रहे हैं इनको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी आप खुद से करिए। तो देखिए, प्रश्न है जो आपके 2 अंक और 3 अंक में पूछे जा सकते हैं। जैसे संसाधन किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तैयार कर लेना है आपको। मानव निर्मित संसाधनों के 4 उदाहरण दीजिए। औपनिवेशिक काल में साम्राज्यवादी शासक अपने उपनिवेशों के संसाधनों का शोषण करने में क्यों सफल रहे। नवीकरणीय व अनवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है। रेशम मार्ग क्यों महत्वपूर्ण था। इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करके जाना है। औद्योगिकरण के शुरुआती दौर में व्यापारी मशीनों से दूर ही क्यों रहना पसंद करते थे। महिलाओं ने स्पिनिंग जेनी का विरोध क्यों किया। अगला क्वेश्चन है एक कृषि आधारित उद्योग तथा एक खनिज आधारित उद्योग का नाम लिखिए। ये सभी छोटे क्वेश्चन आपके 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। उर्वरक उद्योग के 3 प्रमुख पोषक उर्वरकों के नाम लिखिए। अगला क्वेश्चन है क्या आप मानते हैं कि आर्थिक गतिविधियों की प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र में विभाजन की उपयोगिता है। तो इसको भी पढ़ लेना है आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में तृतीयक क्षेत्र कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। विदेशी व्यापार और विदेशी निवेश में 2 अंतर। वैश्वीकरण के 2 दुष्परिणाम। रेल परिवहन का महत्व लिखिए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं, ये सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। भारतीय किसान अपने बेटे को किसान क्यों नहीं बनाना चाहता है। रबी और खरीफ की फसलों के बारे में पढ़ के जाना है, इसमें अंतर। पवन हंस क्या है, इसके कार्य। भारत सरकार द्वारा घोषित 2 राष्ट्रीय जल मार्गों के नाम, ये भी पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए है जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। सतत पोषणीय विकास से क्या आशय है। मृदा अपरदन किसे कहते हैं। भूमि निम्नीकरण की समस्याओं को दूर करने के कोई 2 उपाय, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है भारत की मुख्य खाद्य फसल का नाम लिखते हुए उसके उत्पादक क्षेत्र को लिखिए। गहन जीविका कृषि से क्या तात्पर्य है। आधारभूत उद्योग क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के कोई 2 योगदान। डिजिटल भारत क्या है, समझाइए। सड़क परिवहन का महत्व राजमार्ग से क्या से है, सभी महत्वपूर्ण है। इसके आगे देखते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग किसे कहते हैं। आयात शुल्क किसे कहते हैं। सभी छोटे क्वेश्चन आपके 2 अंक में पूछे जा सकते हैं। गिरमिटिया मजदूर किसे कहते हैं। जावर कौन थे, ईटीपाल कौन थे। पंचांग किसे कहते हैं। पांडुलिपियाँ क्या हैं, चैप बुक से क्या आशय है, ये सभी 2 अंक में पूछे जाएंगे। ये सभी छोटे क्वेश्चन हैं, आप इनको आसानी से तैयार कर सकते हैं। और रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, कुछ स्टूडेंट केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं। तो आपको बता दें वार्षिक परीक्षा का रियल पेपर कहीं भी उपलब्ध नहीं है, इसलिए अपनी आपको तैयारी नहीं छोड़नी है। ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपको बताए जा रहे हैं, तो अपनी तैयारी करिए, इन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन निरंकुश बात से क्या आशय है। सेवा क्षेत्र को उदाहरण सहित समझाइए। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम क्या है। व्यापार अवरोधक क्या होते हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से आप क्या समझते हैं। जैव विविधता क्या है, मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। भारत में वनों को कितने वर्गों में बांटा गया है, ये भी पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन है संघीय शासन व्यवस्था क्या है। केंद्र और राज्यों में सत्ता का विभाजन कैसे हुआ। स्व सहायता समूह किन चीज़ों के लिए ऋण देता है। औपचारिक अनौपचारिक क्षेत्र के ऋण में कोई 3 अंतर। असहयोग आंदोलन के कारण पढ़ के जाना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड। राजनीतिक दलों के कोई 4 कार्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजनीतिक दलों के सामने आने वाली कोई 4 चुनौतियों का वर्णन कीजिए। और एक आपका मानचित्र जरूर आता है, तो उसको भी तैयार करके जाना है। कुछ और देख लीजिए। मौखिक संस्कृति मुद्रित संस्कृति में दाखिल हुई, स्पष्ट कीजिए। मुद्रण संस्कृति ने फ्रांस की क्रांति के लिए अनुकूल परिस्थितियां रची, स्पष्ट कीजिए। मुद्रण के संदर्भ में महात्मा गांधी के विचार। पारिस्थितिक तंत्र पढ़ लीजिए। वन संरक्षण के उपाय। संघीय व्यवस्था वाला भारत देश है, इसको साबित करने के 3 बिंदु लिखिए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके समाज विज्ञान का जो पेपर है 7 मार्च को 10वीं का, तो इनको तैयार कर लेना है। और वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल ये है कि जो स्टूडेंट रियल पेपर के भरोसे रहते हैं तो उन्हें ये बताना कि रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, आपको तैयारी अपनी खुद से करनी चाहिए। ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, इनको पढ़ लेना है और अपनी तैयारी आपको खुद से करनी है।